सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग पर। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरुआत जो है वो हो रही है दोपहर के 12:70 हो चुके हैं। तो मैं समझ था कि सुबह से ब्लॉग की स्टार्टिंग करता हूँ करके, पर नहीं हो पा रहा था, काम ही काम वैसे गुजार था इधर-उधर को, मतलब टाइम ही नहीं मिलता ब्लॉग स्टार्टिंग करने कहीं अच्छी जगह। तो अभी सब चीज़ नाश्ता-वास्ता कर के आज हमने सुबह नाश्ता नहीं बनाया, सीधे हमने मतलब दाल भात ही बनाया मैंने। रोटी भी बनाई थी मम्मी ने, पर वैसे खाया इन लोगों ने, फिर मैंने तो दाल और चावल ही रखा था डायरेक्ट। इन लोगों ने खाया, मैंने नहीं खाया रोटी, तो मैंने दाल और चावल रखा, जो मैंने खा दिया है भात, दाल। तो अब ये लोग खाएँगे खाना। यानी कि इन्हें रोटी खाती है, दाल भात आप जाके खाएँगे अभी 1 बजे के टाइम पे। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को घुघुतिया त्योहार की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो हमारा घुघुतिया त्योहार दोस्तों इसे नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हमने हमारे रिलेटिव में ही टनकपुर बाबर में रहते थे एक दादाजी, वो ख़त्म हो चुके हैं। तो ना ही मैंने उन्हें देखा है, ना ही उन्होंने मुझे देखा है। मतलब सुनने में आया कि जो बड़े लोगों की वजह से उनकी ना मेरे परिवार के ही तो वही हैं। तो देखा तो हमने नहीं है, क्योंकि वो बाबर चले गए, हम बाद में पैदा हुए, तो नहीं देखा है। तो अब छूतक तो छूतक हुआ दोस्तों। तो छूतक हुआ है, तो छूतक में जो चीज़ें हैं, आज घुघुतिया त्योहार था, यानी कि कल बनाते थे, आज काले कौवा को दे देते थे। तो काले कौवे को हमने सिर्फ क्या बोलते तवे पे बना के दे रखा है। मतलब हमको तो बाद में पता चला, रात को 9 बजे फ़ोन आया आपके लिए, तो बाद में पता चला। तो हमने तो रात का खाना वाना खा के, मतलब तेल में नहीं बनाया था हमने कुत्ते, जो मैंने अभी तवे पे बना रखा था मम्मी ने, तो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे बनाया था करके। जो तेल वाली चीज़ है, जो आज मतलब अच्छी से बनाते थे कुत्ते खजरे वजरे, तो वो नहीं बनाते हैं। तेल वाला तला हुआ कुछ भी नहीं करते हैं, तो इसी को सबने नहीं बना रखा है। तो इसी तरह से ब्लॉग की स्टार्टिंग भी आ जाए। तो दोस्तों वैसे भी जो हमारे यहाँ पहाड़ पे जो दादाजी ख़त्म हो रखे थे, उनको अब 3 महीने होने को हैं। तो उन दादाजी को भी अभी मतलब 3 महीने हुए नहीं हुए हैं। तो उनके मरने के बाद जो मतलब जैसे वो उनके मर जाते हैं, तो उसके बाद जो फर्स्ट त्यौहार जो आता है ना, जैसे उनको 12 दिन हो गया, तो 3 महीने होने से पहले जो फर्स्ट त्यौहार आता है, तो वो त्यौहार भी नहीं बनाते हैं बोलते हैं। यानी कि वो मरे हुए, तो उनके बाद जो अब डायरेक्ट कोई त्यौहार आया, तो एक त्यौहार छोड़ते हैं बोलते हैं। तो उनका मतलब उनके मरने के बाद ही फर्स्ट त्यौहार था घुघुतिया त्योहार वाला। तो नहीं बनाया हमने इसी की वजह से, तभी कल सिर्फ तवे में बना रखा था, आटे का ही बना रखा था, गेहूँ के आटे का, यानी कि घुघते जैसे शेप में बना के तो बना दिया कहने जैसा, क्योंकि छोटे भी नहीं है उसे बोलते हैं। तो आज हम अच्छी से बनाने वाले थे कि तेल वेल में, मतलब सुबह नाश्ता होता जल्दी कर लेंगे, तो दोपहर के टाइम से बनाएंगे कर रहे थे हम। तो फिर कहाँ से, फिर कल रात को फ़ोन आ गया कि भाभा टनकपुर में भी ऐसे दादाजी ख़त्म हो चुके हैं करके। तो दोस्तों अब त्यौहार तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, मरने वाले का भी मतलब उन बेचारों का भी अब क्या हुआ ना, मर गए, तो उनकी आत्मा को शांति मिले, हम तो यही कह सकते हैं। अब बनाने के लिए तो हम 12 दिन बाद टीका लगने के बाद ही बना सकते हैं। तो आप देखते हैं कि क्या करते हैं पड़ोस में सभी लोग, मतलब कोई नहीं बना रहा है अभी तो, कुछ भी मतलब बात ही नहीं हो रही है घुघुतिया तैयार की। नहीं तो अभी तक कितनी रौनक हुई होती, सभी के घरों में मतलब घुघुतिया बनाने लगने लग जाते। तो अब नहीं हो पा रहा है कुछ भी, तो सभी लोग अपने अपने जैसे और दिन कामों में होते हैं वैसे कामों पर हैं। कल और आज तो गुजी लगती है बोलते हैं, तो इसी की वजह से सौले वाले घास घास काटना नहीं था, कल भी नहीं काटा, आज भी नहीं काटना है। तो कल काटेंगे सीधे 15 तारीख को। तो 13 और 14 तारीख को गुजी लगती है बोलते हैं। तो इसी की वजह से कुछ भी नहीं करा, तो घुघुतिया भी अब ऐसा ही रहा। तो कोई बात नहीं, बाद में बना लेंगे। तो जुड़े रहिए आगे ब्लॉग पर, कैसा आगे को ब्लॉग बनता है करके। तो ठीक है, आज का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से बनाया जा रहा है। देखो ये जो गेहूं का आटा होता है ना, उसके उस आटे से ऐसे घुघते के शेप में ऐसे बनाया जा रहा है आटे से। ये देखो, ये घुघते हुए, और ये हुए खजूरे, ऐसे बना रखे हैं आटे की रोटी शेप में। और जो है ये रहा पूरी जैसा। तो ऐसे आटे से ही ऐसा बना रखा है, क्योंकि जो हमारे रीति रिवाज पहाड़ में बोलते हैं ना, तो घुघते का जो त्यौहार होता है वो ऐसा त्यौहार होता है कि भले उसमें छूतक हो नातक हो, मतलब कुछ भी हो, तो भले हम वैसे नहीं बना सकते सूजी वूजी का, मैदे वैदे का, मतलब तेल वाली चीज़ नहीं बना सकते, पर ये जो है घुघते आटे के बना के तवे पर ऐसे बना के, तो घुघते के शेप पे तवे में बनाकर इस तरह से कौवे के लिए बनाया जाता है। भले अपने खाने के लिए चौखीने के बाद बनाओ, 12 दिन के बाद बनाओ, चाहे 3 महीने के बाद कभी भी बनाओ, पर अभी जो टाइम है ये, इस टाइम पे अगर हमें छूतक है तो इस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि इसे तोड़ा नहीं जाता है दोस्तों। अगर ये टूट गया, अगर हमने इसको नहीं बनाया इस बार, तो फिर नहीं बनाना पड़ता है कभी भी, मतलब वो फिर टूट ही गया। तो इसी के उससे घुघते त्यौहार पे छूतक था, तो हमने आटे की उससे बनाया। सभी लोगों ने मतलब इस तरह से बना रखा है कौवे के लिए, और अपने के लिए जब है वो जब टीका लग जाएगा उसके बाद ही बनाया जाएगा। तो इस तरह से कौवे के लिए रखा है। तो ये देखो,
जड़ी में इतनी मोटी लकड़ी में कैसे बांधूंगा जड़ी में। जामुन बल कहाँ है लंबी भारी बाजने वाली रस्सी कौन सी है? अच्छा ओके ओके। तो दोस्तों मैं मिला हूँ आप लोगों को दूसरे दिन के दोपहर के 12:30 हो चुके हैं और हमने सुबह का नाश्ता जो है हमने कर लिया था। अब दिन का दाल बनाएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ लकड़ी लेने के लिए। इसमें मेरा रस्सी है जो लकड़ी लेने के लिए लकड़ी काटी थी तो लकड़ी नहीं लाए थे हम लोग। पापा लोग दूसरी साइड से ला रहे हैं। इधर भी थोड़ी बहुत लकड़ियाँ थी तो मैं नीचे जाके बताऊँगा आप लोगों को। तो फटाफट से लकड़ी लेके आते हैं। तो मैं पहुंच गया हूँ नीचे खेत पर। तो वो ऊपर घर देख सकते हैं, यहाँ से हमारे खेत है ये ऐसे। तो हमने इधर पे इकट्ठा रख दिया। ये हैं लकड़ियाँ। इधर भी दोस्तों ब्योले का पेड़ जो है ना वो खुद ही मतलब पानी जब चौमास का टाइम था उधर पे अपने आप उनका पेड़ मतलब खुद ही जड़ गया था, जड़ उपाड़ गया था, यानी कि जड़ से पूरा निकल गया था वो। तो इतना मोटा है दोस्तों ये। इधर से ये देखो इधर पे पूरा जड़ उपाड़ हो गया, ऐसे गिर रखा था। थोड़ा ये बच रखा है जो सूख रखा है और ये थोड़े बहुत लेबर ने ऐसे बना रखे हैं काट के। तो मैं वो वाली ले जाऊँ। थोड़ी ये है और थोड़ा मोटा ये भी रहा। तो देखते हैं कैसा होता है करके। तो दोस्तों आज का सुबह नाश्ता 10 बजे के टाइम करके दोपहर पे मतलब खाना तो बनाना पड़ रहा है। जो खा रहा है मुझे तो भूख ही नहीं लग रही है। मतलब अब चाचा सुबह चल जाते हैं ग्वाला को तो उनके लिए दिन का खाना बनाना पड़ता है। तो ये फिर कुसुम आदि लोग भी खा लेते हैं। अभी मार्केट गया है आदि भी। तो दिन का खाना आप जाके बनाएंगे। तो 1 बजे मतलब 1 बजे भी रखेंगे तो बन जाता है। दोनों गैस पर रख के चावल दाल थोड़ा बहुत बनाना हुआ तो 2-2 सीटी में बन जाता है। तो पापा लोग उधर से ला रहे हैं लकड़ियाँ क्योंकि आधी लकड़ी हमने उस साइड फड़ा रखे हैं, आधी इस साइड फड़ा रखे हैं। तो उस साइड से भी पापा ला रहे हैं। तो लेबर लकड़ी काटने के लिए तो हमने 5-6 दिन लेबर लगाए और लकड़ी जो है वो घर को ले जाने के लिए भी हम लेबर लगाते थे। पर इस बार अभी सब हम घर पे हैं तो हमने बोला कि सुबह भी शाम को मतलब जितने पहुँचेंगे 4 गाँव सुबह 4 गाँव शाम को भी पहुँचाएंगे तो हम 4-4 भारी करके तो चले जाएगा। कौन सा हमें इनाम मिल रहा है किसी को इतने जल्दी पहुँचाओगे तो कौन सा वो दे रहा है ना। तो ये अपनी लकड़ियाँ भी धीरे धीरे करके पहुँचाते रहेंगे घर पर। तो जिसमें टाइम वो पहुँचा रहे हैं तो इसकी वजह से अपना भी मतलब काम भी हो जाता है और लकड़ियाँ भी घर पर चली जाएंगी। तो इसी वजह से हमने लकड़ी सारने के लिए लेबर नहीं लगाया है, हम खुद ही ला रहे हैं। थोड़ा बहुत तो हमने घर पर पहुँचा दिया लकड़ियाँ, थोड़ी बहुत ये हैं तो इसको मैं लेके जाता हूँ घर पर। दोस्तों ये रही मेरी भारी जो मैंने रस्सी में बांध दिया है। ये देखो पर लकड़ियाँ बहुत भारी होती हैं दोस्तों। लकड़ियाँ भारी होती हैं, कच्ची लकड़ियाँ में तो इतना ले जाना पड़ रहा है ये। तो मैं आया हूँ रस्सियों में लेके और पापा लोग तो टोकी में जा रहे हैं, मैं रस्सी में ले जा रहा हूँ। थोड़ी बहुत और है लकड़ियाँ पर वो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ ना ब्योले की अंगियाँ वाली थी तो वो ऐसे ऊबड़ खाबड़ जैसा हो रहा है, पीठ में चुभने वाली लकड़ी हुई है। मतलब टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ हैं, ये थोड़ी सीधी सीधी थी तो इतना मैंने बात दिया है। आप देखते हैं कि वो तो नहीं होगी भारी में, वो डोकी में ले जाना पड़ेगा। तो पापा और मम्मी आएंगे उसे ले जाने के लिए, मैं इतना ले जाता हूँ। तो चलते हैं। ये रही लकड़ी की भारी। ये भारी इतनी भारी हो रही है ना क्या कह दूँ मैं, बाप रे। ये देखो बड़ी मुश्किल से मैंने उठाया, फटाफट से कर ले जाता हूँ। बहुत ही भारी हो रही है लकड़ियाँ, देखो तो ये। हेलो बाय 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 हेलो नहीं बाय। क्या रे तू क्यों नहीं जा रहा है? तो दोस्तों टाइम जो हो रहा है शाम के 5:23 हो चुके हैं और अभी जाके मैं छत पर आ रहा हूँ। चार्ज लगाया था फ़ोन तो अभी चार्ज हो चुका है फ़ोन पर। और ये बच्चों को देखो आज इतने सारे बच्चे आए हैं। आज इतने सारे बच्चे दिखे, देखो सब अपने नैनियाल आए हैं। ये देखो इतने सारे बच्चे। तो चार्जर से फ़ोन निकालने के बाद अभी मैंने इधर भी देखा तो मम्मी ब्योला काट के ले गई थी घर के पीछे से ही। तो इधर पे जो आपको कटे हुए दिख रहे ना, ये थोड़ा बहुत इसमें से काटा, थोड़ा इसमें से काटा ब्योला। आज क्या है यहाँ? दे गिरेगा गिरेगा क्या? धूप जो है पूरी तरीके से चली गई है। अभी मैं फ़ोन निकाल के लाया था। ये बच्चे पता नहीं क्या करने में है, इधर ऊपर नीचे। तो हमारे यहाँ मंदिर है ना, इसके ऊपर छत पर नीचे आते हैं तो ऊपर से भगा रहा हूँ मैं इनको। तो अभी तक मैंने सब्जी काटी। सब्जी जो है दोस्तों वो है आलू और चमसूर हमने लगाया था। आज हम फर्स्ट बार चमसूर में निकाल के आया हूँ। चमसूर का बनाएंगे आज आलू चमसूर, मैं दिखाता हूँ आपको अंदर।
तो इधर पे है देखो, इधर मैंने थोड़ी बहुत बड़ी भिगाई है। ये रहा चमसूर और ये रहे आलू। ये तो ये रही सब्जी। मैं जाता हूँ नीचे क्योंकि मम्मी बुला रही है, शाम का हाथ लगाने का टाइम हो गया है, तो डब्बा लेके जाना है नीचे। डब्बा ये रहा। तो इस बार सभी बच्चे घर आए हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो रहा है, सब ऊपर वाले घर पर खेले हैं। तो ये रहा डब्बा, मम्मी लगाएगी हाथ तो ठंडा हो जाता है धूप जाने के बाद। ये रहा ब्योला जो मम्मी ने काटा। ये रहा डिब्बा। इधर पे हमने दाला बना रखा था। दाला उमला की नहीं उमला पता नहीं, थोड़ा बहुत उमलना बाकी है। वो जो हम जब काली बाती छोटी थी तब आता था हमने उसके गले में घंटी और लाल वाला कपड़ा ऐसे ऊपर ऊपर नीचे करने में टाइट हो रहा है, उसका काटना है, दूसरा बनाना है गले में लाल पकड़ने वाला। टाइट हो रहा है वो, काटना है। मैं आ रहा हूँ ऊपर करने में, देखा उसके गले में कर रहा है। मैंने पापा से भी बोला, पापा ये बोले थे हो रहा है टाइट। देखो कितना गर्म हो रहा है गाय के गोट में। लगा हाथ, हाँ लगा। वो देख वो देख देख। सिंगो मत पकड़ना ना, सिंगो पकड़ के ये देख बहुत साथी हो रहा है ये। तो दोस्तों कल से ब्लॉग स्टार्टिंग कर रखी थी, तो आज का ब्लॉग यहाँ तक रखते हैं। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। दोस्तों आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। जल्दी मिलेंगे आपको आने वाले अगले ब्लॉग पर।